Assalamualaikum students. I'm Mulfar Guzar. Today we are going to discuss about the family welfare program. This is included in the syllabus of community health nursing. This is especially for the FMPA second year. So this class can also be referred by other students who have community health nursing as their subject and having the same topic, that is the family welfare program. I will have distributed this class into two parts. So today we will discuss about the part first of the what is family welfare program, this concept, importance, and its main aims and objectives. So concept. As we know, the concept of welfare is basically related to quality of life. As such, it includes education, nutrition, health, employment, women's welfare and rights, shelter, safe drinking water, और वी कैन से ऑल वाइटल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर। इसका मतलब अगर हम वेलफेयर का कंसेप्ट, वेलफेयर किसको बोलते हैं? वेलफेयर वो चीज़ होती है, बेसिकली वो कंसेप्ट होता है जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। सारे वो कंसेप्ट सर्विसेज जिसकी वजह से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, जैसे एजुकेशन से, गुड न्यूट्रिशन से, हेल्थ एम्प्लॉयमेंट से, वुमेन्स वेलफेयर से, उनको अपने राइट्स की वजह से, उनका बेटर शेल्टर होने की वजह से, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये जो सारे वाइटल फैक्टर्स होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? वेलफेयर के साथ। अगर हम बोलते हैं हमें किसी जगह कोई वेलफेयर करना है या वेलफेयर मेजर्स करनी, तो हमें ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है। इंट्रोडक्शन। फैमिली प्लानिंग मीन्स planning by individual or couples to have only the children they want when they want them. This is responsible parenthood. अगर हम सिंपल फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे तो फैमिली प्लानिंग का मतलब हो जब इंडिविजुअल्स या कपल्स जो मैरिड होते हैं, इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं कि उनको कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए। ये जो होता है ये इसको हम रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड बोलते हैं। लेकिन ये यूजुअली रिलेटेड होता है टू द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड स्पेसिंग, बर्थिंग, उनका वेलफेयर। लेकिन अगर हम फैमिली वेलफेयर इंक्लूड्स नॉट ओनली प्लानिंग अ बर्थ बट दे welfare of home family by means of total family health care. The family welfare program has high priority in India because its success depends upon the quality of life of all citizens. तो वहाँ पे हम जब हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं तो सिर्फ फैमिली प्लानिंग के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी स्पेसिंग का। लेकिन जब हम फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ प्लानिंग का बर्थ ही नहीं आता है, बल्कि उसमें होल फैमिली का वेलफेयर आता है, टोटल फैमिली हेल्थ केयर आता है, फैमिली हेल्थ केयर कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है, इसलिए फैमिली हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसकी बहुत नीड है इंडिया में। क्योंकि हमारे इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिपेंड करता है कि सिटीज़न का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होता है। अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि उस जितना अच्छा सक्सेसफुल सिटीज़न होगा उतना अच्छा उसका फैमिली का वेलफेयर भी होता है। हिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आया कैसे, क्यों आया, बेसिकली इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1951। ये 1951 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, लेकिन इन 1977 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिडेजिग्नेटेड द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसका मतलब है 1977 तक इस प्रोग्राम का नाम नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, लेकिन 1977 में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम क्या रखा? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और आल्सो चेंज द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब पहले इसका नाम क्या था? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। लेटर इसका नेम चेंज हो गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और मिनिस्ट्री भी चेंज हो गई फ्रॉम फैमिली प्लानिंग टू फैमिली वेलफेयर। It is a reflection of government anxiety to promote family planning through the total welfare of the family. तो गवर्नमेंट में एक क्या थे, एक एंजाइटी थी, एक रेस्टलेसनेस थी, उनका एक मोटिव था, इनिशिएटिव था कि किसी तरह हम फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव करें, किसी तरह हम फैमिली वेलफेयर को इम्प्रूव करें। तो उन्होंने क्या किया? टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। किस तरह से फैमिली प्लानिंग को वो प्रमोट करें? जब वो फैमिली वेलफेयर करें, जब फैमिली वेलफेयर के बारे में सोचेंगे उसमें ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग ऐड हो जाएगा। इट इज़ एम्ड एट अचीविंग ए हायर एंड दैट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल।
इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीव करने का जो एम है वो बहुत ही हाई था, वो ये था कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों का है वो हम इम्प्रूव कर सकें। It was decided in National Health Policy in 1983 and that net reproduction rate should be 1 by the year 2000। तो उसके बाद क्या डिसाइड किया गया 1983 में, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें डिसाइड किया गया कि नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है, रिप्रोडक्टिव रेट शुड बी 1 बाय द ईयर 2000। हर कोई एक ही बच्चा प्रोड्यूस करना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंगली इस वेलफेयर प्रोग्राम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। The seventh five-year plan placed more emphasis on the use of spacing methods between the birth of two children। तो उसके बाद जो सेवन्थ 5 ईयर प्लान आया उसमें क्या किस पे एम्फेसिस किए गए, अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में सेवन्थ ईयर प्लान में एम्फेसिस किया गया कि हम रखेंगे मोर, जितनी ज़्यादा हम कर सकते दो बच्चों के बीच में हम स्पेसिंग करें। नाउ What were the different aims and objectives of family welfare program? इसकी goals, aims, objectives क्या थी, क्या करना चाहता था, कौन से aims, objectives achieve करना चाहता था ये program? The Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare has started the operational aims and objectives of family welfare program as follows। क्या क्या? To promote the adoption of small family size norm on the basis of voluntary acceptance। means सबसे पहला aim इसका ये था, वो क्या था कि लोग खुद से खुद फैमिली साइज जो है वो स्मॉल फैमिली नॉर्म एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें अपने वॉलंटरी बेसिस पे, ना कि उनको हम फोर्स करें। वॉलंटरी बेसिस में उनको जब समझ आ जाएगा कि फैमिली वेलफेयर क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या है, बर्थ स्पेसिंग कैसे करनी है, वो खुद वो नॉर्म्स अडॉप्ट करें। उनको खुद समझ आए कि फैमिली स्मॉल फैमिली नॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे कर सकते हैं, वो वॉलंटियरली वो एक्सेप्ट करने चाहिए। टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड्स, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिंग मेथड्स को यूज़ करने चाहिए। टू अरेंज फॉर क्लिनिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज सो एज टू अचीव द सेट टारगेट। अरेंज, हाँ, गवर्नमेंट ने क्या कि इस प्रोग्राम के अंडर ऐसी क्लिनिकल और सर्जिकल सर्विसेज रखी ताकि वो इस गोल को अटेन कर सके, अचीव कर। वो सर्जिकल सर्विसेज क्लिनिकल से पर मतलब क्लिनिकल लेवल्स पे गायनोकोलॉजिस्ट रखे उन्होंने, जो उनको ये मेथड्स प्रोवाइड करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, स्टाफ नर्सेज को रखा, मल्टीपर्पज स्टाफ को रखा जो सर्जिकल और क्लिनिकल सर्विस उनको प्रोवाइड करते थे, जिनमें कंट्रासेप्शन वगैरह आता था या अगर किसी को सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो सब कुछ वो अवेलेबल रेडी रखते थे, सो दैट पीपल को बेस्ट सर्विसेज मिले और वो उनको अवेल कर सके। टू एंश्योर एडुकेट सप्लाई ऑफ कंट्रासेप्टिव्स टू ऑल एलिजिबल कपल विद इन ईजी रीच, जो भी एलिजिबल कपल्स होते हैं उनको अच्छा एडुकेट सप्लाई रखे कंट्रासेप्शन के, जो भी उनकी चॉइस हो कंट्रासेप्शन मेथड का वो इजीली उनको अवेलेबल हो, सो दैट वो जब भी वो चाहे वो इजीली उनको अवेल कर सके। Participation of voluntary organization, local leaders, local self government in family welfare program at various levels। उसके बगैर उन्होंने क्या किया कि पार्टिसिपेशन किया वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो लोकल लीडर्स है सेल्फ गवर्नमेंट में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में उनको वेरियस लेवल पे उन्होंने इन्वॉल्व किया, क्योंकि उन्होंने कहा सोचा कि जो अगर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स लोकल लीडर्स वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उनको जान पहचान के लोग हैं वो उनकी वजह से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। Using the means of mass communication and interpersonal communication to overcome the social and cultural hindrance in adopting the program or extensive use of public health education for family planning। यूज उन्होंने किया है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो टीवी पे बहुत ज़्यादा ऐड किए जिसमें उन्होंने एजुकेशन दी कि हम किस तरह से स्मॉल फैमिली नॉर्म अडॉप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से हैं और किसका यूज़ क्या है, कब कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बगैर जो इन कंट्रासेप्शन मेथड्स के साथ या फैमिली प्लानिंग के साथ जो कल्चरल और सोशल हिंड्रेंसेस थे जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी एक्सेप्ट करने में ये मेथड्स में, वो उन्होंने दूर करने की कोशिश की और ऐसे प्रोग्राम्स किए जिनसे लोगों में पब्लिक एजुकेशन उन्होंने बढ़ाई ताकि उनको समझ आए फैमिली प्लानिंग क्या है, डिफरेंट मेथड्स क्या है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मास कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ किए, बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए और कोशिश की कि सोशल कल्चरल, क्योंकि जितना आजकल कंट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग यूज होता है उतना आज से 20-25 साल पहले नहीं होता था। लोगों में बहुत सारे
कल्चरल इश्यूज और क्या कहते हैं इसको, सोशल इश्यूज होते थे। तो आजकल ड्यू टू द ये एजुकेशन और नॉलेज ज़्यादा होने की वजह से लोग ज़्यादा स्पेसिंग मेथड्स और फैमिली प्लानिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो अब क्या गोल थे, क्या करना चाहता था, फिर किस गोल को, अभी तो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हम गवर्नमेंट का क्या था थ्रू इस प्रोग्राम। तो अब गोल क्या था, कुछ पर्टिकुलर गोल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा किसी का गोल होगा कि मैं बाय द ईयर 2020 तक मुझे ये कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने 2020 एक लिमिट रखा है, तो उसके अंडर जो गोल बन, उसी तरह गवर्नमेंट के क्या गोल्स थे, रिडक्शन ऑफ डेथ रेट फ्रॉम 10 इन 1992 टू 9 per 1000। तो गवर्नमेंट का इस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट गोल था कि जो डेथ रेट 10 होती है पर 1000 पॉपुलेशन में 10 लोग मतलब मरते हैं, वो कम से कम 1992 में देखा गया कि देयर डेथ रेट वाज 10। तो उसको थोड़ा सा कम करना, उसको 9 पर लाना। रेजिंग कपल प्रोटेक्शन रेट फ्रॉम 43.3 टू 60%। 1990 में जो था कपल प्रोटेक्शन रेट सिर्फ 43 था, 43.3%, मतलब 100 में से सिर्फ 43.3% ही ऐसे कपल्स थे जो ये प्रोटेक्शन रेट, जो प्रोटेक्शन मेथड्स यूज करते थे। तो उनका गोल था कि 1990 में जो ये है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए 60% तक, कम से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, कम से कम 60% लोग प्रोटेक्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट बढ़ जाए। रिडक्शन इन एवरेज फैमिली साइज फ्रॉम 4.2 इन 1990 टू 2.3। तो रिडक्शन इन जो एवरेज फैमिली साइज था वो कितना देखा गया था, 4.2। तो गोल था कि इसको 2.3 पे हम रिड्यूस करें। फैमिली का जो एवरेज साइज है 5 लोग अगर है, तो उस फैमिली साइज को हम आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 तक रिड्यूस कर दें। Decrease in infant mortality rate from 79 in 1992 to less than 60 per 1000 live births। So जो इनफैक्ट बच्चों की डेथ रेट जो थी उसको कम करना, जो देखा गया था 79, 100 में से 79 बच्चे मरते हैं। तो उसमें से देखा गया कि अगर हम कोशिश करेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, डेथ रेट कहाँ तक पहुँचानी है हमें, कम से कम इसको 60 पर 1000 लाइव बर्थ तक पहुँचाएं। तो अब इम्पैक्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज, अब बहुत सारी एक्टिविटीज की गई फिर अंडर दिस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फिर बीच में असेसमेंट किया गया कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की जो हमने एक्टिविटीज की उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब उसका असर क्या है, क्या वो सक्सेसफुल है, नॉन सक्सेसफुल, क्या उसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो देखा गया कि नियरली 98% of women and 99% of men in age group of 15 and 49 have a good knowledge about one or more methods of contraception. Adolescents seem to be well aware of the modern method of contraception। तो देखा गया कि 98% वुमेन और 99% मैन जिनकी एज 49, so 49% है गुड नॉलेज अबाउट वन और मोर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। तो जो देखा गया कि 15 से 49 एज के बीच में जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनमें अच्छा नॉलेज है रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में। एडोलसेंट्स में भी अच्छी अवेयरनेस देखी गई जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन उनके रिगार्डिंग। और 97% of women and 95% of men are knowledgeable about female sterilization which is the most popular modern permanent method of family planning। तो 97% फीमेल्स और 95% मेल जो है उनमें अच्छी नॉलेज देखी गई कि उनमें गुड नॉलेज डेवलप हो गया है कि फीमेल स्टरलाइजेशन क्या होता है, जो आजकल बहुत ही मॉडर्न मेथड है परमानेंट फैमिली प्लानिंग का। While only 79% of women and 80% of men have heard about male sterilization, और लगभग 80% मेल और फीमेल ऐसी थी जिनमें नॉलेज था कि मेल स्टरलाइजेशन भी है। 93% of men have awareness about the usage of condom, while only 74% of women are aware of the same। तो 93% मेल्स ऐसे देखे गए जिनमें अच्छा नॉलेज था रिगार्डिंग यूज ऑफ condom, और फीमेल्स में 74% में अच्छा नॉलेज था। अराउंड 80% ऑफ मैन एंड वुमेन हैव ए फेयर नॉलेज अबाउट कंट्रासेप्शन पिल्स। कंट्रासेप्शन पिल्स के बारे में एटलीस्ट 80% बोथ मैन एंड वुमेन ऐसे हैं जिनको कंट्रासेप्शन पिल्स के बारे में नॉलेज है। नॉलेज मतलब ये कैसे यूज करते हैं, कैसे है, कौन सी टाइप अवेलेबल है, उसको हम नॉलेज बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज
इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, क्यों इम्पोर्टेंट है? The year 2010-11 ended with 34.9 million family planning accepted at national level, comprising of 5 million sterilization, 5.6 million IUD insertion, 60 million condom user and 8.3 million oral pill users, as against 35.6 million family planning acceptors in 2009-2010। तो 2010 में देखा गया कि जो ये फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टर चाहे वो आईडी इंसर्शन और स्टरलाइजेशन है तो कितना था, दैट वाज ओनली 2010। 2011 में कितना था, 9-10 में कितना था, 35.6 मिलियन। तो देखा गया कि ये जो नंबर है ये दिन ब दिन जो यूज कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है नंबर। तो over the decades there has been a substantial increase in contraception use in India। तो इंडिया में क्या देखा गया कि कंट्रासेप्शन का यूज बढ़ रहा है दिन ब दिन। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों में फैमिली थ्रू द सर्विस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में नॉलेज आ गया है कि यूज ऑफ कंट्रासेप्शन के इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग जब में नॉलेज आता है तो अकॉर्डिंगली वो सर्विसेज यूटिलाइज कर, जब सर्विसेज यूटिलाइज की है तो ओबियसली इसका जो नंबर है वो बढ़ रहा है। So that was all about its impact and concept, aims, objectives, goals. Rest of the we will discuss what is the role of a nurse and what were the overall services, which services were provided, how those services were provided. I will discuss in the next part, in the part second. As I have already told, it takes a lot of time to upload whole class, so I cannot complete my whole class in single session. Hope you have understood this topic and you will refer in detail. Thank you.